हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसे आगे आपको सारे वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज भी फर्स्ट पार्ट हो गया था, उसको पार्ट 1 मानिएगा। आज जो सेकंड वीडियो, दूसरा वीडियो, इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3, क्लास 10। तो कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि एक फादर और चिल्ड्रन, उनके एज के बीच का रिलेशन दिया हुआ था और हमें फादर का एज पूछा था। फादर की एज कितनी होगी, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, वो वर्ड्स प्रॉब्लम थे और ऐसे ही क्वेश्चंस आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो पैटर्न सेट हो रहा है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो आज ऐसे एक और वर्ड्स प्रॉब्लम ही करेंगे, लेकिन ये आपका रहेगा फ्रैक्शन के ऊपर। एक स्टेटमेंट दिया होगा फ्रैक्शन का और उससे आपको इक्वेशन बना के और उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड। कोई फ्रैक्शन है, तो आप सभी को पता है फ्रैक्शन हम मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन में y। मान लिया वो फ्रैक्शन जो है वो x अपॉन में y है। क्वेश्चन बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, अंश और हर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब? व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड, जब इस फ्रैक्शन में से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कहां पे? फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x अपॉन में y, ये हो जाता है 1/3। कब? जब इसके न्यूमरेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट था। अब आपको पता है दोनों साइड में फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 का x में होगा तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू y। इसको अगर हम ऐसे लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। फिर सेकंड स्टेटमेंट है एंड इट बिकम्स 1/2, और ये 1/2 हो जाता है कब? When 1 is subtracted from the denominator, जब डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1/2 हो जाता है। तो फिर वही बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट बिकम्स 1/2। कब? जब डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, 2x माइनस y इज इक्वल टू -1। सेकेंड, अब फिर वही बात, 2 इक्वेशन मिल गए, 2 मेथड है, उन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यहां अप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व करता हूं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या होगा? 3x माइनस y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस y इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट किया, सिंबल चेंज हुआ, ये y कैंसिल, 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7। x की वैल्यू मिल गई 7। अब इस 7 को अगर किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में, किसी में रख दिया, इसमें रख देते हैं, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू -1, 2 इंटू 7 माइनस y इज इक्वल टू -1, 14 माइनस y इज इक्वल टू -1, माइनस y इज इक्वल टू -1 माइनस 14, माइनस y इज इक्वल टू -15, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 15, मीन्स फ्रैक्शन जो हो गया वो आपका हो गया 7/15। यही वो फ्रैक्शन है
जिसके अगर न्यूमरेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1/3 बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1/2 बन जाएगा। आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप कर सकते हो, मैं यहां करके दिखा दे रहा हूं। 7/15 कह रहा है न्यूमरेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, कर दीजिए। 5/15 और 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 1/3 बन गया। यही बोल रहे थे, ठीक। सेकंड है डिनोमिनेटर में से y को सब्ट्रैक्ट करें, मींस 7/15 माइनस 1, सॉरी 1 को सब्ट्रैक्ट करें, 7/14, 7 2 जा 14, 1/2 आपके सामने है ये 1/2। मतलब आप अपना आंसर भी तुरंत यहीं का यहीं चेक कर सकते हैं, ऐसे इसको वैल्यू को पुट करके, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत टफ नहीं था, बस थोड़ा दिमाग लगाना था। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है हम 1 by 1 वैसा वैसा यहाँ पे काम करते जाएंगे, एक एक करके, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को देखेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन का स्टेटमेंट था, ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। आप घर पे और प्रैक्टिस करना आपके एनसीईआरटी के बुक में, और जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या फिर आपने अलग से कोई क्वेश्चंस पेपर लिए होंगे, सैंपल पेपर, उसमें होंगे, आप सॉल्व करना। फ्रैक्शन के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहां मैं और देखा था, ये 2019 में ये भी आया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन स्टेटमेंट को ध्यान देंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बोल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बोल रहा है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, ये आपको इस चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में बताया गया है। क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और आपका इक्वेशन जो गिवन है वो है 2x प्लस 3y। मैं यहां पर नोट करता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो मैं इसको इस साइड 7 को ले आता हूं, -7 कर लेता हूं। नेक्स्ट है k-1x, k-1x प्लस k प्लस 2y, k प्लस 2y इज इक्वल टू 3k। मैं 3k को इस साइड लाता हूं, -3k इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो है, एक ये एक ये। अब यहां से आपको सभी को वैल्यू पता है, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3 एंड C1 इज इक्वल टू -7। A2 इज इक्वल टू k-1, B2 इज इक्वल टू k प्लस 2 एंड C2 इज इक्वल टू -3k। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इस वर्ड पे, इस सेंटेंस पे ध्यान देंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बोल रहा है, मतलब कि ये कंडीशन यहां पे लगेगा, ये कंडीशन यहां पे लगा दीजिए और k की वैल्यू को फाइंड कीजिए। k ही कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसी k की वैल्यू पूछ रहा है। करते हैं, A1/A2 मीन्स 2/k-1 इज इक्वल टू B1/B2 मीन्स 3/k प्लस 2 इज इक्वल टू -7/-3k C1/C2। इस माइनस माइनस को यही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो है वो आपस में इक्वल है। ये इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है और यही पार्ट इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है और यही पार्ट इसके भी इक्वल है। मतलब तीनों आपस में इक्वल है। 1 by 1 करके इसको 3 बार सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे क्या k की वैल्यू एक ही आ रही है। करते हैं, सबसे पहले इन दो को लेते हैं, 2/k-1 यहां लिख लेंगे इफ इज इक्वल टू 3/k प्लस 2। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी मैक्सिमम टाइम पूछे हुए हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2k
प्लस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। 3k को इस साइड ले आया, 2k, इसको मैं 3 पार्ट में पहले डिवाइड कर ले रहा हूं। 2k माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4, माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7, k इज इक्वल टू 7। k की वैल्यू 7 आ गई अगर ये दोनों इक्वल। ठीक, अब देखते हैं इन दोनों को इक्वल करके। सेकंड है 3 अपॉन में k प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3k। करते हैं, 3 3 जा 9k इज इक्वल टू 7k प्लस 14। ओके, 7k को इस साइड लाते हैं, 9k माइनस 7k इज इक्वल टू 14, 2k इज इक्वल टू 14, k इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, k इज इक्वल टू 7। थर्ड करते हैं, इनको और इनको एक साथ लेते हैं, देखेंगे 2 अपॉन में k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3k। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6k इज इक्वल टू 7k माइनस 1, 6k माइनस 7k इज इक्वल टू माइनस 1। सॉरी ये 1 नहीं होगा, यहां पे 7 होगा, 7 बन जाए 7 माइनस 7, ये हो गया माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 7। मतलब इसी k की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, कब? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो k इज इक्वल टू 7, अगर k की वैल्यू 7 होगी, इस k की वैल्यू 7 के लिए इस दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, देखो देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं, सिंपल सा प्लस माइनस है। दो इक्वेशन को सॉल्व करना है यार, एलएचएस आरएचएस सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, थोड़ा माइंड लगाना है। बस आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं पता है तो आगे आप एक स्टेप नहीं बढ़ पाओगे। बताओ a1 अपॉन में a2 की वैल्यू, या ये वैल्यू लिखने के बाद अगला स्टेप आप कहां से ध्यान रखोगे अगर आपको ये कंडीशन पता ही नहीं है। तो ये कंडीशन, मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन जो भी है, ठीक है, ये जितने कंडीशंस थे इसको एक बार आप बुक में देखना और उसको रिवीजन करके सॉल्व करना। ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और था जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और है, फाइंड सी, इसको हटाता हूं। फाइंड सी, क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो फिर वही बात, जैसे ही मेनी सॉल्यूशन कहा, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, और c की वैल्यू को कह रहा है फाइंड करने के लिए। शायद बहुत टफ वर्क नहीं है ये, मैं आपको दिखा देता हूं। फाइंड सी, क्वेश्चन है फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन cx, इक्वेशन है cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से a1 c b1 3 c1 3 माइनस सी। नेक्स्ट इक्वेशन है 12x प्लस cy माइनस c इज इक्वल टू 0। a2 12 b2 c एंड c2 माइनस c। क्वेश्चन में कहे हैं
हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। फिर वही बात, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मतलब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। वैल्यू को पुट कीजिएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, जैसा k निकाला था वैसा इसी निकालना है। आप एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कोई अलग नहीं है, वही सेम चीज है जैसा आपने c को निकाला था। एक क्वेश्चन यहां पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the point 3a lies on the represented by this। एक लाइन दी हुई है, इसको आप सॉल्व करना, घर पे प्रैक्टिस करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्वेश्चन बोला है find the value of a so that the point 3 comma a, the point, एक पॉइंट है 3 comma a lies on the line represented by, lies on the line represented by, क्या है वो लाइन, 2x minus 3y is equal to 4। 2x minus 3y is equal to 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सॉरी k नहीं a, इस a की वैल्यू को फाइंड करना है कब, जब ये पॉइंट इस लाइन पे, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इस लाइन पे हो। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है, आपको याद आ रहा होगा कि ऐसे ग्राफ में, ऐसे ग्राफ हुआ करते थे, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो ये पॉइंट आपका है 2, -2। अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो ये पॉइंट है ओरिजिन 0, 0। और अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो ये पॉइंट है आपका 2, सॉरी -2, -2, ठीक। अगर इन तीनों पॉइंट को देखा जाए तो इन तीनों पॉइंट से एक लाइन बन रही है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट इस लाइन पे है, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है, मतलब जो ये पॉइंट होगा वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। इस लाइन के इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये x और y के फॉर्म में होता है, इक्वेशन पे रखने पे वैल्यू सेम आती है या इक्वल आती है, सेटिस्फाइड करता है, इसीलिए ये लाइन बनता है। ये जो पॉइंट्स निकले हैं, ये पॉइंट्स किसी ना किसी इक्वेशन से निकले हैं, उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किए होंगे, तो ये पॉइंट्स निकले हैं। x की वैल्यू को रख के y की वैल्यू आप चेक कर सकते हो। अगर x की वैल्यू को रखने पे y की वैल्यू आई, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, वही बात है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 3 है, y की जो वैल्यू है वो a है। इसको सॉल्व कर दो, a आ जाएगा। 2x minus 3y is equal to 5, 2 into 3 minus 3 into a is equal to 5, 6 minus 3a is equal to 5, minus 3a is equal to 5 minus 6, minus 3a is equal to minus 1, a is equal to 1 upon में 3। क्लियर है, ठीक है, सिंपल सी बात थी ये। 2x minus 3y चेक करता हूं, हाँ ठीक है। 2x की वैल्यू 3, y की वैल्यू a, 2 3 जा 6,
3a इज इक्वल टू 5, -3a इज इक्वल टू 5 - 6 सॉल्व हो गया। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात थी, एक नंबर का, ये एक साल 2019 में ही शायद ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि इसी तरीके के रहेंगे, थोड़ा बहुत बस वो लैंग्वेज को इधर उधर करके बनाएंगे और आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हो तो कहीं नहीं, आपके जितना आपने किया है वहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे क्वेश्चन। तो फ्री रहना, फ्री माइंड होकर प्रैक्टिस करो, एग्जाम में फ्री माइंड होकर करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो इसको लाइक कर रहा होगा, मतलब अगर लाइक कर रहा है तो इसी लाइन पे होगा। ठीक है, थोड़ा ये सब दिमाग लगाने वाली बात है। बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है इस पूरे एक्सरसाइज से या इस पूरे चैप्टर से कह लिया जाए, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। वो आप कंडीशन जो है, ठीक है, मैनी सोल्यूशन वाला, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला, उसे आप एक बार देखना, पढ़ना और कोशिश करना कि आपके दिमाग में सारी बातें रहें। एक और ग्राफ वाले क्वेश्चन है, मैंने बताया है, बट शायद किसी साल आया नहीं है, एक आधा साल आया होगा। वो 2 इक्वेशन दिया रहेगा, उस 2 इक्वेशन से बोलेंगे ग्राफ करने के लिए। मैं आपको ऐसे ही एक समझाता हूं, एक आपको हिंट देके समझा देता हूं। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल x + y इज इक्वल टू 8, 2x - 3y इज इक्वल टू 2 बोल दे। इन इक्वेशंस को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ग्राफ पेपर एग्जाम में मिलेगा जिसमें ऐसे ढेर सारे खाने बने होते हैं, उसमें x एक्सिस y एक्सिस को ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, नंबर्स को ऐसे आपको डिनोट कर देना है। ये x एक्सिस, -x एक्सिस, y एक्सिस एंड -y एक्सिस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये आपके प्लस वाले नंबर +1, +2, +3, ये -1, -2, -3, ऊपर वाला +1, +2, +3, +4, ये नीचे वाला -1, -2, -3, -4, -5, जो भी है। ये पहला प्लस तो इसमें प्लस और प्लस होता है, ये माइनस और प्लस तो इसमें माइनस और प्लस होता है, ये दोनों माइनस और माइनस होते हैं, ये हो गया प्लस और माइनस, प्लस माइनस होते हैं। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए पहले x का लिखा प्लस फिर y का लिखा प्लस, पहले x का लिखा माइनस फिर y का लिखा प्लस, पहले x का लिखा माइनस फिर y का लिखा माइनस, पहले x का लिखा प्लस फिर y का लिखा माइनस, ये रहता है। इसी लाइन को आपको बोल देगा कि इस ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करो, आप बनाओ दिखाओ। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, एक एक लाइन को उठाना है। सबसे पहला है x + y इज इक्वल टू 8, किसी एक वैल्यू को आपको खुद से लेना है, दूसरी वैल्यू को फाइंड करना है। इफ x इज इक्वल टू 4, अगर x 4 है तो 4 + y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 - 4, y इज इक्वल टू 4। मतलब आपको एक पॉइंट मिल गया 4,4। ठीक, सेकंड है इफ x इज इक्वल टू 5, अगर x 5 है, 5 + y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। दूसरा पॉइंट आपको मिल गया 5,3। ऐसे आप 3 से 4 पॉइंट निकालोगे, यहां पर रिप्रेजेंट करोगे, आपको एक लाइन मिल जाएगी या जो भी फिगर आपको मिलेगा। ठीक है, एक वैल्यू आपको खुद से लेनी है, दूसरी वैल्यू निकालनी है। ठीक, और वो पॉइंट्स यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने हैं, दिखा देने हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन आपसे बना पाएंगे। हो सकता है थोड़ा और टफ, बहुत ज्यादा फंसाने के लिए बनाएं, बट आप उसे भी सॉल्व कर लोगे अगर आपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हुए हैं तो। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये 3rd चैप्टर का प्रीवियस ईयर, बाकी कुछ क्वेश्चंस 1-2 ऐसे हैं जो मैंने नहीं करवाया क्योंकि उसके जैसे कई करवा चुके हैं। ठीक है, तो उसको नहीं करवाया, बाकी सारे हो चुके हैं। 2 वीडियो में आपके 7 से 8 क्वेश्चन हुए हैं। उस 7 से 8 क्वेश्चन में ये मान के चलिए कि हर टाइप्स के क्वेश्चन हुए हैं। एज वाले क्वेश्चन हो गए, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, सिंपल 2 इक्वेशन देके सॉल्व करना हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन, ये वाले क्वेश्चन हो गए, लाइन रिप्रेजेंट हो गया, दिखा दिया। ठीक है, बाकी क्या बचा, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आप
इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना। अगले दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर को, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दो पार्ट 1 इसका पहले वाला, और ये पार्ट 2 ये आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, जिसको आज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए इतना ही, चलता हूं। थैंक यू।